सो गाइज इस वीडियो में अपन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको कि इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये फेस कैम वीडियो नहीं है। तो आपने ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर आपको भी ये सब डाउट्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में भी, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी, कि आखिर हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं और अलग अलग मेथड्स पर हमने बात की है। एंड ओबियसली मैं बिल्कुल फ्री जो सोर्सेज हैं या फिर जो फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उन पे ही कंटेंट पोस्ट करता हूं। लेकिन आपने यूट्यूब पर और भी बहुत सारा कंटेंट देखा होगा जिसमें पेड मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इंक्लूडेड होती है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत कुछ है करने को, बहुत सारे सोर्स हैं जिनके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड एक इंडिविजुअल, एक पर्सन सभी पे भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक को ही पकड़ के काम करना है, आप सभी पे काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपका ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, देखा है ना, एंड अब कहाँ से शुरू करें, हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, पेड से शुरू करना चाहिए, फ्री से शुरू करना चाहिए। एंड इन सब के रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे ना, ये देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हैं। इसमें क्लासिफाइड की भी मैं बात करूंगा, बुक मार्किंग जो साइट होती है उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। जो और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ट्रैफिक सोर्सेज खास करके, तो उनका क्या रोल रहता है, उनको किस तरीके से आपने यूज करना होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस कंटेंट को पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, जो मैं कंटेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, तो उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले वीडियो में कोई भी अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं उसको यही वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो इससे बेहतर है कि आप इसको ध्यान से सुने, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिमाइंडर जो कि जरूरी है, कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करना है। वो भी तब करना है जब आपको वीडियो यूजफुल लगे और हमारी बताई जाने वाली इंफॉर्मेशन आपको समझ में आए, तो आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई डायरेक्टली कम्युनिकेट करना होता है तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसमें कोई और भी अपडेट्स होते हैं तो वो वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि आपको फ्री पे काम करना है, फ्री सोर्स पर या फिर पेड पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं तो फ्री ही सोर्स शेयर करता हूँ, यानी कि मैं कभी भी पेड मार्केटिंग जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करता। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी पेड मार्केटिंग को यूज नहीं कर सकते या मैं नहीं करता, ठीक है। लेकिन पेड जो है वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट नहीं है, कि अगर आप पहले ही जा करके पैसा कमाने के लिए पैसा दे करके, है ना, आप सीखना शुरू करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन पैसा दे करके आप मार्केटिंग करें, गूगल एड्स शुरू करें बिना सीखे, तो वो जरूरी नहीं है कि आप पैसा दे करके गूगल एड्स चलाएंगे, फेसबुक एड्स चलाएंगे या फिर कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए जरूरी होता है लर्निंग। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक क्लियर नहीं है, पूरा आपको जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको पता नहीं है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, तो फिर अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उससे पैसा नहीं जनरेट कर सकते। इस चीज़ को आपने समझना है। तो पहले सीखना जरूरी है, तो सीखना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फ्री या फिर पेड सोर्स, ये बाद में आपके काम आएंगी। पहले आपको सीखना है कि क्लिक बैंक क्या है, या फिर अमेजोन क्या है, या फिर पूरा जो एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है वो क्या है और कैसे काम करता है। अगर फ्री में करते हैं तो कौन कौन से सोर्स होते हैं, अगर हमें पेड में जाना है तो उसमें कौन कौन से सोर्स होंगे, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन से रूल हैं, नियम क्या हैं, और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं प्लेटफॉर्म की, वो सब कुछ आपको पहले सीखना होता है, ठीक है। फिर आप टेस्टिंग करते हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हो। पहले दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। और चीज़ों को जब आप टेस्ट करते हो, प्रैक्टिकल करके देखते हो, उनमें कुछ मिस्टेक होती हैं जिनमें टाइम लगता है सीखने में, और पैसा भी वेस्ट होता है अगर आप लोग पेड में जाते हैं। तो फ्री में शुरू करो, पहले कुछ रिजल्ट जनरेट करना सीखो, अपनी मिस्टेक्स को कवर करो। जब आप कुछ अर्न करने लग जाओगे, कुछ आपके पास सोर्स बनेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पेड करना है। आप खुद भी खुद लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप उनको पता चलता है कि ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम से ट्रैफिक मिल रहा है, तो मैं इस इन्फ्लुएंसर को जो है पैसा दे के अपनी रील को प्रमोट करूंगा, या फिर मैं अपनी स्टोरी को प्रमोट करूंगा। वो चीज़ें अपने आप आपके माइंड में आती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करनी है कि आपको फ्री या पेड के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आप उस सिस्टम को समझें अच्छे से कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और फिर उन चीज़ों को फ्री में स्टार्ट करें सबसे पहले, तो तभी आप उनको सीखोगे, तभी आप प्रैक्टिकली उनको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है फ्री सोर्सेज टू स्टार्ट विद, जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सबसे आसान है, अगर आप आज ही पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बस एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक पता है कि भैया अमेजोन को अपन प्रमोट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या फिर क्लिक बैंक भी कोई वेबसाइट है,
या फिर क्लिक बैंक भी कोई वेबसाइट है जहां से अपन किसी प्रोडक्ट का लिंक लेकर के उसको प्रमोट कर सकते हैं। बस इतना सा आपको पता है, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको पता है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, एफिलिएट लिंक क्या होते हैं, कैसे अपने एफिलिएट लिंक्स को यूज करते हैं, वो सब चीजें आपको पता है। तो आपको शुरू करना चाहिए सोशल मीडिया से। ओके, और इसके लिए कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम आपको यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, सबसे आसान है इसमें, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा, आपको फेसबुक पे जाना होगा, आपको ट्विटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। और आज के टाइम में इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक दे सकता है। आपको इसके लिए रील्स पे काम करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक पता है, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता है, आप शुरू करिए, साथ साथ सीखिए। और शुरू करने के लिए आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। और इसके लिए एक ही चीज़ है, और वो है अमेजॉन एफिलिएट। और अमेजॉन एफिलिएट कैसे शुरू करना है, कब आपको अकाउंट बनाना होता है, किस नीच पे काम करना है, उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो चैनल पे विजिट करके आपने देख लेनी है। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी होती है। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको अमेजॉन से शुरू करना है। अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आपको अमेजॉन से शुरू करना है सबसे पहले। अगर आप बिगिनर हैं, आपको डायरेक्टली क्लिक बैंक, जेबीजू, वॉरियर प्लस या फिर बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क हैं, उन पे आपको नहीं कूदना है। बहुत सारे इंडिविजुअल एफिलिएट्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट एफिलिएट भी होते हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हो, बेहतर है। लेकिन आपको शुरू करना चाहिए अमेजॉन से और सोशल मीडिया से। आप रील्स पे काम करो और अपने ग्रुप्स बनाओ, अपनी कम्युनिटीज़ को बिल्ड करो, इंफॉर्मेशन कंटेंट शेयर करो, इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट शेयर करो, ऑडियंस बिल्ड करो और अपने पेज पर, अपने लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक डालना सीखो। अगर आपको कुछ वहाँ से रिजल्ट मिलेंगे और साथ साथ चीज़ों को आप सीख सकते हो। और इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आजकल टूल्स का टाइम है, तो मैंने बहुत सारे टूल आपके साथ शेयर किए हैं जिनसे कि आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हो, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। एआई का टाइम है, आप कंटेंट भी बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हो, चाहे कैप्शन है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो उन पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रैक्टिकली दी हुई हैं। तो नंबर 1 सोर्स तो ये है कि आपको अगर शुरू करना है बिल्कुल जीरो से, तो आपको जाना चाहिए सोशल मीडिया के साथ और अमेजॉन एफिलिएट ओनली। ठीक है, कम से कम 3 महीने 4 महीने आप इस पे काम करो, साथ साथ चीज़ों को सीखो कि क्लिक बैंक कैसे काम करता है, वॉरियर प्लस कैसे काम करता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, फनल क्या होता है, रूल्स क्या है किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने की, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, पे आउट्स मेथड क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड क्या है, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी और साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हालांकि फेसबुक या फिर ट्विटर में भी कुछ हो जाए, लेकिन आप टारगेटिंग नहीं कर सकते कि मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए इस कीवर्ड के लिए, वो थोड़ा मुश्किल है अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं। इसमें मैंने यूट्यूब को नहीं रखा है, जो कि रखा जा सकता था, वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड तरीका है, वो है ऑर्गेनिक। कि अगर आपको ऑर्गेनिक काम करना है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक है, नीचे वाला भी, लेकिन दोनों में फ़र्क है। पहला जो ऑर्गेनिक तरीका आता है उसमें आपको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये मानता है कि मैं कंटेंट राइटिंग बेहतर नहीं कर सकता, या मैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को नहीं सीख सकता, या मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है और मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं अपना कंटेंट लिख के किसी कीवर्ड पर रैंक नहीं कर सकता, तो उसके लिए बेस्ट है ऑर्गेनिक ही काम करना है आपको। बस फ़र्क ये है कि हमें कंटेंट राइटिंग पे नहीं करना है, तो फिर आप यूट्यूब पे काम शुरू करिए। यूट्यूब पे करिए, पिंटरेस्ट पर करिए, फेसबुक पर करिए। यहाँ पे देखो मैंने फेसबुक को भी रखा है और यूट्यूब को भी रखा है। अब फेसबुक पर अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको अपना पेज बनाना है। पेज बनाना है किसी भी कीवर्ड पर, किसी निच पर, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, उसका एसईओ करना है। इस पर मैंने बहुत समय पहले वीडियो बनाया हुआ है और उस पेज को मैंने रैंक करके भी आपको दिखाया हुआ है कि कैसे एक पेज भी गूगल में रैंक कर सकता है। तो आप ऑर्गेनिक के लिए फेसबुक का यूज कर सकते हैं और पिंटरेस्ट बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक के लिए, आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं। और यूट्यूब भी बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्री में करने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। और इसमें आपको कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको वीडियो डालनी है, पिंटरेस्ट पर आपको ग्राफिक कंटेंट डालना है, फेसबुक पर आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने की या फिर एसईओ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पावरफुल है और इसमें जो प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेशन जो आपको मिलती है, एल्गोरिथम का जो आपको बेनिफिट मिलता है, उससे आपको अच्छा ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो इस पे आपको काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस पे आप फिर कौन से एफिलिएट नेटवर्क के साथ जा सकते हो। तो इसके लिए भी सबसे बेहतर तो यही है, अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको पता है, कोई रिजल्ट आपने कभी जनरेट नहीं की है, ज़्यादा पॉलिसीज़ को आप नहीं समझते हैं, तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको चाहिए टाइम और प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा, तभी मिस्टेक होंगी, तभी आपको चीज़ें
तभी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपको अमेजोन से ही शुरू करना है, चाहे आप यूट्यूब पर करिए, फेसबुक पर करिए और चाहे पिंटरेस्ट पर करिए। अब पिंटरेस्ट तो इसमें बहुत ही गजब का सोर्स हो सकता है आप सबके लिए, तो पिंटरेस्ट पे ही काम करना चाहिए सबसे पहले शुरू। और पिंटरेस्ट पर तो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, कैसे पेज बनाना है, बिजनेस पेज कैसे उसको सेटिंग करना है, कैसे आपको पिन क्रिएट करनी होती है, कैसे बोर्ड बनाने हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पिंटरेस्ट के बारे में बाकी हो। आप अगर सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप एक सोर्स पे पकड़ के भी काम कर सकते हैं। ये जो मैंने ग्रुप बनाए रखे हैं ना, जैसे सोशल मीडिया पे करना है तो आप ओनली सोशल मीडिया पे करिए, और बिल्कुल बिगिनर हैं आप, एंड अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है तो आप इस ग्रुप पे काम कर सकते हैं। और इन तीनों पे ना एक साथ आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप यूट्यूब पर भी चैनल बनाओ अपना, पिंटरेस्ट पर भी पेजेस बनाओ, फेसबुक पर भी पेजेस बनाओ, और इन सब पे कंटेंट पोस्ट करो। डेली कम से कम 2 आवर्स आपको देने चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में कंटेंट अपलोड करो, अच्छी क्वालिटी में कंटेंट अपलोड करो, और एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। किसी भी निच पे अगर आप काम करते हैं, अच्छी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि किस निच पे काम करना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वीडियो देख लीजिए, अगर किसी को निच का इशू है कि भाई मुझे किस निच पे काम करना है, स्पेशली पिंटरेस्ट पर, तो ये वाला वीडियो आपने देख लेना है। इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो आपको एक अच्छा निच पकड़ना है और उस पर कम से कम 3 महीने या 6 महीने आपको काम करना है, ठीक है। तभी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस पे रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं। एटलीस्ट आपको सीखने को जरूर मिलेगा, आप नेक्स्ट जो स्टेप है उन पे जा सकते हो। एंड गाइस, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यूट्यूब पर आप एसईओ और ऑर्गेनिक ट्रैफिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस पर आप रिव्यू वीडियो बना सकते हैं। एआई का टाइम है तो आप किसी भी कीवर्ड को पकड़ के जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उस पर वीडियो बना सकते हैं, अपने एफिलिएट लिंक्स को मेंशन कर सकते हैं, और ये गूगल में बहुत अच्छे तरीके से रैंक करता है। आप कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए, आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जावा बर्न, सिर्फ इतना ही लिखा है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा बर्न कॉफ़ी, मैं लिख के सर्च करता हूँ जस्ट रैंडम कुछ भी। तो ये देखो ये क्या है, ये यूट्यूब है ना, ये सब यूट्यूब के ही वीडियोज़ आ रहे हैं टॉप में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको मोनेटाइज करवा पाते हो फ्यूचर में, तो इसका जो आरपीएम है, जो इसका रेवेन्यू है रिव्यू वीडियोस का, खास करके एफिलिएट प्रोडक्ट्स का, काफ़ी अच्छा मिलता है। और आप इस पे जरूर काम करिएगा। यूट्यूब पर सबसे आसान है, बस वीडियो बनाना आपको आना चाहिए। आप टूल्स का भी यूज कर सकते हैं और आप नॉर्मली कैनवा से भी बना सकते हैं। और कैसे आपको रिव्यू वीडियो बनानी है इस पे मैंने वीडियो दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने रिव्यू वीडियो, लेट्स सी। यहाँ पे देखो, आपको जाकर के सर्च करना है रिव्यू वीडियो चैनल पर, और ये वाली वीडियो देखो, क्रिएट प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस विदाउट एआई टूल्स। बिना किसी टूल के कैनवा का यूज करके कैसे आप बना सकते हो वीडियो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह की वीडियो आपको बनानी है तो आप इस तरीके से मैनुअली बना सकते हैं कैनवा का इस्तेमाल करके। ये आपको वीडियो जरूर देखनी है अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, खुद से आप वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। और यूट्यूब की क्या पोटेंशियल है, अभी मैंने आपके सामने ये कीवर्ड लिख के सर्च कर लिया। आप कुछ भी सर्च करो, लेट्स सी, अगर अपने यहाँ पे सर्च करते हैं डीजे हेडफोन्स अंडर 5000, ठीक है, ये सर्च किया मैंने। कुछ भी ऐसे कोई भी जनरल क्वेरी मैंने आपको सर्च करके दिखाई है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये शॉपिंग साइट्स आएंगी, एंड यहाँ पे देखो ये क्या है, आपको टॉप 10 में ना यूट्यूब मिल जाएगा। ये देखो, बेस्ट टॉप 5 डीजे हेडफोन्स अंडर 5000, फुल डिटेल्स। अब आप खुद सोचिए कि क्या इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ से नहीं मिल रहा होगा, यूट्यूब से भी इसको मिल रहा होगा, और इसने जरूर एफिलिएट लिंक जो है वो मेंशन किए होंगे इस क्रिएटर ने। तो ऐसे ही यूट्यूब आपको हर जगह मिलेगा रैंक करता हुआ, इसकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए बिना कंटेंट राइटिंग के अगर आपको काम करना है तो यूट्यूब और पिंटरेस्ट सबसे बड़े सोर्स हैं, और ये आपको रिजल्ट भी देते हैं, ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हो आप लोग, और लंबा चलने वाले प्लेटफॉर्म है। और इन पे अगर आप स्टेबल हो जाते हो तो एक नहीं कई सारे तरीकों से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। दोनों तीनों प्लेटफॉर्म में ये चीज़ है, क्योंकि फेसबुक पर मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब पर भी मोनेटाइजेशन है, एंड और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। तो ये 2 ही चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। अभी आपको काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मुझे किस पे काम करना है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी शुरू में, है ना। तो आप शुरू करो, रिजल्ट जनरेट करना सीखो। जब कुछ रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपकी वेबसाइट अपने आप बनेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई सर्च नहीं करोगे आप, आपकी वेबसाइट अपने आप बनेगी और आप पेड मार्केटिंग अपने आप करने लग जाओगे। क्योंकि आपको विश्वास तभी होगा ना जब आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे, और रिजल्ट देखना है तो आप मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अच्छे से। और इनमें से कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे काम करके रिजल्ट जनरेट नहीं किए जा सकते। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं जो लोग कंटेंट राइटिंग के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हैं लेकिन अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, ठीक है, वो कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो उनके लिए ना बहुत अच्छे सोर्स हैं, जैसे कि मीडियम, लिंक्डइन, वोकल मीडिया, एंड जो 4th ऑप्शन है वो है विक्स की वेबसाइट बनाना।
ये 4 ऑप्शन काफ़ी हैं, आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कीवर्ड रिसर्च का पता होना चाहिए। आपको एक ऐसा कीवर्ड पकड़ना है जिस पे आप रैंक करना चाहते हो, जिस पे अच्छा सर्च वॉल्यूम भी हो, कंपटीशन कम हो। फिर आपको आना चाहिए कंटेंट कैसे लिखते हैं। आपके पास पूरा अच्छा ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए। अगर आपने एआई की मदद से बनाया है तो आप उसको थोड़ा सा रीराइट कर लें और उसका अच्छे से एसईओ करके, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इनमें से किसी भी वेबसाइट पर आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपने पोस्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप पोस्ट कर दिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रैंक करेगा, गारंटी तो कोई नहीं है, है ना। तो आपको कंटिन्यूस पोस्ट करते रहना है, अपने कंटेंट को बेहतर करते रहना है। और उनमें से मान लो कि आपने 10 आर्टिकल पोस्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने 10 आर्टिकल मीडियम पर पोस्ट किए। चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरा ट्यूटोरियल वाला ही अकाउंट है, तो इस पर कुछ स्टोरीज होंगी। ये सब मैंने ट्यूटोरियल के लिए ही रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 15 स्टोरीज पब्लिश कर दी, अब आपकी सारी स्टोरीज तो रैंक नहीं करेंगी। जो रैंक करेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया इसमें मैंने ऐसा क्या किया है, इस कीवर्ड का कंपटीशन कितना कम था और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है मुझे, या फिर इससे मुझे कितना ट्रैफिक मिल रहा है। तो उसको आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप वैसे ही स्टोरीज और क्रिएट करोगे। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कीवर्ड पे रैंक करना आएगा। जब तक आप रैंक नहीं करोगे, आपका कंटेंट गूगल में रैंक नहीं करेगा, सर्च में नहीं आएगा। और ये वेबसाइट ऐसी हैं कि आप खुद की वेबसाइट बनाओगे ना, वो आपकी चाहे ना रैंक करे, लेकिन मीडियम पर पोस्ट किया हुआ कंटेंट, लिंक्डइन पर पोस्ट किया गया कंटेंट, वोकल मीडिया या विक्स पर जो अपने फ्री में वेबसाइट बनाते हैं, उस पे जो आप कंटेंट पोस्ट करते हो वो जरूर रैंक कर सकता है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट रैंक करे ना करे, ये कर सकता है, इसमें ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो आपको रैंक करना सीखना है, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा। और रैंक तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बार बार आपको कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को सुधार करना पड़ेगा, एसईओ सीखना पड़ेगा। एआई कंटेंट का इस तरीके से यूज करना है कि वो एक जेन्युइन कंटेंट लगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। और ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली कई बार आपको दिखाई हैं कि एआई से बना हुआ कंटेंट रैंक करता है। तो अगर आपको गाइस ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करके, यानी कि आर्टिकल्स की फॉर्म में कंटेंट जनरेट करके, कंटेंट राइटिंग के थ्रू अगर आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये सबसे बेस्ट सोर्स है बिना वेबसाइट से काम करने के लिए, कि आप मीडियम पर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर, वोकल मीडिया पर और विक्स पर भी अपनी फ्री में वेबसाइट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अभी अगर बात करें मीडियम की, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अलावा लिंक्डइन, तो ये बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है। लगभग हर एक कीवर्ड पर आपको रैंक करती नजर आएंगी। और इसमें भी ना बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या हम यहाँ पर कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं, क्या एआई से लिखा हुआ कंटेंट रैंक कर सकता है। तो इस पे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं जिसमें हमने लाइव टेस्ट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप आओगे यहाँ पे चैनल पे, तो आप रैंकिंग कुछ सर्च करके देख लेना, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ के मुझे टाइटल्स एग्जैक्टली याद नहीं है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, वोकल मीडिया वाली है, इसमें आपको बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे लाइव रैंकिंग के। इसके अलावा ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, लाइव टेस्ट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। तो मैंने बहुत बार आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। इनफैक्ट अगर बात करें तो मैं अब भी कुछ आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने ओपन कर रखा था, ये मीडियम का वही अकाउंट है जो हम ट्यूटोरियल के लिए यूज करते हैं। तो इसमें से कुछ मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि पहले से ही पोस्ट की गई हैं, बट ये सारी की सारी मोस्टली एआई से ही बनी हुई हैं, ठीक है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ही जनरेट की गई हैं, लेकिन उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, उसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करना पड़ता है, तो वो भी आप लोग रैंक करवा सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो, 5 बेस्ट वाटर डिस्पेंसर पंप्स इन इंडिया। तो इसको मैं सर्च करके देखता हूँ। ओके, तो इसको हमने सर्च किया है, तो इसको हमने सर्च कर लिया है। यू कैन सी ये इंडिया के लिए कंटेंट, और कंटेंट कहाँ पर आपका रैंक करेगा ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से डिसाइड होता है। कहाँ से पोस्ट कर रहे हो, किस वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे हो, उससे डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमने ये कंटेंट इंडियन कीवर्ड पर बनाया है तो वहाँ पे ही रैंक करेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पेज पे नहीं है, सेकंड पे देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो, 5 बेस्ट वाटर डिस्पेंसर पंप्स, ऑलमोस्ट 20 नंबर पे ही बोल सकते हो आप, बट ये कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है। एक टाइम पर ये टॉप 10 पे भी रैंक कर रहा था, तो लगभग काफ़ी टाइम इसको हो चुका है पोस्ट किए हुए। और आप देखो अभी भी ये पेज नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। ये मीडियम की पोस्ट है, और मैंने कहा कि ये टॉप 10 टॉप 5 में भी रैंक कर चुका है। इसके अलावा और भी कुछ पोस्टें होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हो, सिम्फनी सराउंड हाई स्पीड ब्लेडलेस टावर फैन, एक फैन है सिम्फनी कंपनी का, तो उसका रिव्यू पोस्ट किया गया है। इसको यहाँ से सर्च करेंगे। ओके, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने सर्च कर लिया है सेम। और टावर फैन बाद में आगे मैंने इसके अंदर रिव्यू लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड रिव्यू पर ही था। तो अगर अपन नीचे आएंगे यहाँ पर, तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। ये तो टॉप 10 में ही थी, एंड जरूर यहाँ पे होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो सिम्फनी, ये सेकंड नंबर पे ही ऑलमोस्ट रैंक कर रही है। ऊपर कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी एआई से ही बना हुआ कंटेंट है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो सेम पोस्ट ही आपको दिखेगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, उसी प्रोफाइल से हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो,
तो ये भी AI जनरेटेड है और इसमें अमेजोन के एफिलिएट लिंक भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वोकल मीडिया के तो बहुत सारे हैं, ये देखो ये वोकल मीडिया की वेबसाइट है और ये वही अकाउंट है जो हम ट्यूटोरियल्स के लिए यूज करते हैं। तो इसमें तो कोई भी आप कीवर्ड उठा के देख सकते हो, कोई भी। ये तो पब्लिश्ड में नहीं है, क्या ड्राफ्ट में है, पब्लिश्ड में जाएंगे तो ये जो पहला ही है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर गूगल में सर्च करके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिव्यू, मैं 2024 को इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ रिव्यू सर्च करूंगा क्योंकि लोग यही सर्च करते हैं और यही हमारा कीवर्ड है। तो यहाँ पर पहला अमेजोन का आता है एंड यहाँ पे देखो ये टॉप 5 में लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। ये पोस्ट आप देखिए, है ना, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, और इसको अच्छा ट्रैफिक भी मिल रहा है और अमेजोन की ही पोस्ट है, यानी कि एफिलिएट पोस्ट है ये, इसमें एफिलिएट लिंक लगे हुए हैं। तो आपके सामने है प्रूफ, और ये ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाया हुआ है इन पे, और ये वही पोस्ट हैं जो रैंक कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से रिजल्ट्स के लिए, डेडिकेशन के लिए काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये तो फैक्ट है, ये तो आपके सामने काम ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। अब मैं और भी दिखा देता हूँ आपको पोस्ट कुछ। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ कोई, मैं आपको और एफिलिएट का दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये डबल बेस ड्रमिंग मास्टरी डिजिस्टोर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर गूगल मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो इसको मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। डबल बेस ड्रमिंग मास्टरी, सिर्फ यही हमने सर्च किया है और आप खुद जा करके सर्च कर लेना, ठीक है, आपके सामने ये। और ये देखो आप लगभग 5 से 6 नंबर पर यह पोस्ट देख सकते हो। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको वही पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें डिजिस्टोर के एफिलिएट लिंक भी लगे हुए हैं। ये देखो इसमें AI जनरेटेड कंटेंट की वार्निंग है, क्योंकि AI से बना हुआ कंटेंट, और लोग कहते हैं कि AI से बना हुआ कंटेंट रैंक नहीं कर सकता। ये आप देखो इसमें लिंक लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो रैंक कर जाएगा, कुछ भी डालोगे तो रैंक कर जाएगा, ऐसा नहीं है। रैंक करवाना आपको आना चाहिए, उसका SEO बेहतर होना चाहिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होना चाहिए। एक परफेक्ट कीवर्ड पर लिखा हुआ कंटेंट रैंक करता है, नो मैटर किससे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे वो कॉपी वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो प्लैगरिज्म है वो कम होना चाहिए। अगर आप कहीं से किसी वेबसाइट से कॉपी करके कोई टूल बना के दे रहा है तो वो रैंक नहीं करेगा। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है अगर आप शुरू करना चाहते हैं बिना वेबसाइट के, आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पता है, आप बस ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर काम करना चाहते हैं, तो आप इन वेबसाइट पर आर्टिकल की फॉर्म में कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो। कम से कम 3 से 4 महीने काम करो। आपको ये सीखना है, इस चीज में महारत आपको हासिल करनी है कि कोई भी कीवर्ड आपको मिलता है, जैसे कि मेरे केस में, जैसे कि ये एक कीवर्ड था मेरे पास, जैसे कि बेस्ट वाटर डिस्पेंसर पंप्स इन इंडिया, लोग सर्च करते हैं, तो मैंने इस पे आर्टिकल बनाया, और मेरा आर्टिकल बनाया हुआ अगर टॉप 10 में रैंक करता है, अगर ये मैं करवा पाता हूँ, बार बार कर सकता हूँ मैं, किसी भी कीवर्ड पर काम करके उसको रैंक करवा करके उस पर ट्रैफिक ले सकता हूँ, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी बार आप करते जाओगे हर बार ये बेहतर होता जाएगा। आप रैंकिंग करना सीख जाएंगे, रैंक करना सीख जाएंगे, और रैंक करोगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। ये इतना ही ईजी है और इतना ही मुश्किल है, आपके सामने है जो चीज़ें हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, बिना वेबसाइट के कर सकते हैं, और इसी चीज को कन्वर्ट करना आपने, जब आपको कुछ रिजल्ट मिलने लग जाए, आप रैंक करने लग जाएं, आपको ट्रैफिक मिलने लग जाए, तो सिंपल है, सेम काम आपने करना है, वैसे ही आर्टिकल लिखने हैं, लेकिन इस बार आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो। बस यहाँ पे आकर के आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, शुरू नहीं करना है वेबसाइट से, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है, बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आपको कंटेंट राइटिंग का नॉलेज नहीं है, आपको SEO का नॉलेज नहीं है, कीवर्ड रिसर्च का आपको नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का अगर आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट या फिर पेड मार्केटिंग पर नहीं जा सकते, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो इस पर भी मैंने एक प्रीमियम कंटेंट बनाया हुआ है, और कहने को प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको किसी गोल्डन बॉक्स में रख के देने वाला हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ये वाली वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही इसमें आपको वीडियो मिलती हैं, और कैसे आपको काम करना चाहिए ऑर्गेनिकली इन्हीं वेबसाइट का इस्तेमाल करके, वो मैंने इसमें बताया हुआ है। उसमें भी कीवर्ड रिसर्च हमने सीखा है, बेसिक कीवर्ड रिसर्च चाहिए होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। लाइव रैंकिंग के प्रूफ उसमें भी देखे हमने। विदाउट वेबसाइट आप कैसे काम कर सकते हैं, AI से कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं। हालांकि हमने क्लाउडी या फिर चैट GPT का यूज किया है, बट अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टूल है जिनके रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट बना के देते हैं टूल्स, ठीक है। बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करो और उसका अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करो, अच्छे ग्राफिक्स यूज करो, अच्छे कीवर्ड पर आपका कंटेंट बना होना चाहिए, तो आप रैंक करोगे, ठीक है। और बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे काम करना है, एडवांस प्रोडक्ट सिलेक्शंस पे हमने बात की है, खास करके JVZoo, वॉरियर प्लस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें से किस प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आगे चल के अच्छा होगा, पॉपुलर होगा, ठीक है, तो आपको फिर अगर आपने कंटेंट बनाया हुआ है उस पर, तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, SEO एंड ऑप्टिमाइजेशन को मैंने क्लियर किया हुआ है सिंपली, कि असल में है क्या, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि कौन से डेटा को बोल्ड करते हैं, किसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, बुलेट पॉइंट कहाँ पे यूज करते हैं,
और कीवर्ड्स को ऐसे कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना बस, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन जिसको नहीं पता, जिसको कभी किसी ने बताया नहीं है, तो फिर उसके लिए दिक्कतें हैं। और ये सारा कंटेंट मैंने फ्री अपनी जो वीडियो है यूट्यूब वाली उनमें बताया हुआ है सब कुछ। ये इसका सिर्फ इतना सा आपको बेनिफिट है कि ये सब कुछ आपको सीक्वेंस में और एक जगह पे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कंटेंट में मैंने कुछ और बताया और यहाँ पे कुछ और, चीज़ें सेम ही है, ठीक है। एंड इसके अलावा लैंडिंग पेज और फनल का बेसिक ट्यूटोरियल इसमें आपको मिल जाता है। और इसमें जैसे कि नए प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और पुराने प्रोडक्ट्स पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट बना के कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस पर भी हमने अलग अलग बात की हुई है। तो इसको चेक कर सकते हो, इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए फिर नीचे मैंने ये सब क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देन आप इसके अंदर जैसे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखो आपको ये मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इससे आप बात कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर मेरे को सब पता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ, बस मुझे सीक्वेंस में कंटेंट बता दो कि कैसे मैं काम करूँ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हो सकता है बेस्ट। और जिन लोगों ने अलाउ किया है, आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद ही इस कंटेंट को ज्वाइन करने के लिए अलाउ करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे पर्सन को मिले जिसका सिर्फ पैसा खराब हो, उसको समझ में ना आए। यानी कि ये कंटेंट सिर्फ वही लोगों को मैं देता हूँ जो लोग इसको समझ सकते हैं, जिसके पास वो नॉलेज है, जो लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब रही बात ये जो क्लासिफाइड एड्स है, बुक मार्किंग साइट्स है, या फिर मैं कोई और आपको ट्रैफिक सोर्स शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके साथ फ्लिप बोर्ड के बारे में डिस्कस किया, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की जहाँ पर आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो इन पर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट्स थोड़ी प्रमोट करोगे कि ठीक है भैया हम यहाँ पर जाते हैं, इस वेबसाइट पर प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको काम तो इन्हीं सोर्सों पे करना होता है। इसमें मान लो आपने कोई मीडियम पे पोस्ट डाली है तो उनको आप शेयर कर सकते हो इन वेबसाइट्स पर। ये इसलिए होती हैं, और मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि ये स्टैंड अलोन आप इन पे काम नहीं कर सकते, अकेला ये सोर्स आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे सकता। आप अपनी पिंटरेस्ट की पोस्ट या फिर कोई यूट्यूब की वीडियो है उसको शेयर कर सकते हो, उस पर आप अपने आर्टिकल्स को उस पर शेयर कर सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिले और आपको एक बैकलिंक मिले वहाँ से। तो ये यूज होता है उनका, ठीक है। क्लासिफाइड साइट भी काम करती हैं, बुक मार्किंग की तरह ही काम करती हैं। कई क्लासिफाइड साइट तो ऐसी हैं कि आप उधर सिर्फ ऐड क्रिएट करो, उस पर भी आपको सेल्स मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पड़ी हैं। तो फटाफट यहाँ पर ना कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले तो 3 कैटेगरी आप समझिए। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पहले सीखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अमेजोन का जो है अकाउंट बना लीजिए आप एफिलिएट का, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना शुरू करो, ठीक है। अपना इंस्टाग्राम पे पेज ग्रो करो, फेसबुक पे पेज ग्रो करो, लगातार कंटेंट पोस्ट करो वीडियो की फॉर्म में। अगर आपको कुछ नॉलेज है, आप जानते हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपको उसका पूरा बेसिक क्लियर है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर पता है, लेकिन आप लोग कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते अभी अच्छे से, तो उसके लिए फिर आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए, पिंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। पिंटरेस्ट अकेला बहुत तगड़ा सोर्स हो सकता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, पूरी सीरीज मैंने इस पे बना रखी है, बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पे। ये बहुत अच्छे सोर्स हो सकते हैं बिना कंटेंट राइटिंग के, अगर आपको शुरू करना है, ठीक है। तो इन पे काम करो, और किसी पे भी आप शुरू करते हो कम से कम 3 महीने 6 महीने लगातार आप काम करके देखो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ रिजल्ट मिले, तो वो सब बाद में एनालाइज करना आपको, ठीक है। और ये तो सबसे बढ़िया है ही, बिना वेबसाइट के आपको कैसे काम करना है शुरू। तो लिंक्डइन, मीडियम सबसे अच्छे सोर्स है, और इन पे कैसे काम करते हैं, कैसे आर्टिकल पोस्ट करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में प्रैक्टिकली सिखाया हुआ है। और अगर इसमें टाइम की बात करूं, यानी कि जिनको 6 महीने से या 1 साल से ज़्यादा हो गया है एफिलिएट मार्केटिंग को ट्राई करते हुए, अलग अलग सोर्सेज पे काम करते हुए, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस सीखना ये है कि अच्छे से आर्टिकल कैसे बनाते हैं। तो ये जो सोर्स हैं उन लोगों के लिए बेहतर है, और जिनको 3 से 6 महीने हुए वो लोग यूट्यूब पे शुरू कर सकते हैं और अच्छे से काम करो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट अगर आपको मिलेंगे जो भी आपके लिए सूटेबल है, आप अपने आप सभी प्लेटफॉर्म पर काम करने लग जाओगे। एंड गाइज, एक लास्ट, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मीडियम पे काम कर सकते हो, वोकल मीडिया पे। तो कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि सर मैंने 50 आर्टिकल डाल दिए हैं मीडियम पे, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा या मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि मीडियम पे डाला हुआ आर्टिकल रैंक नहीं करता। मैंने अभी आपको लाइव यहाँ पे टेस्ट करवाया है, और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस में वो चीज़ें आपको दिखाई हैं। एंड और भी बहुत सारे हैं क्वेरी, आप कुछ भी सर्च करते हो तो आप खुद देखते हो ना कि मीडियम रैंक कर रहा है, वोकल मीडिया रैंक कर रहा है वहाँ पे, तो आपका कंटेंट रैंक नहीं कर रहा। तो वहाँ पे कमी ये है कि आपको अभी सीखना है कि अच्छा ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाया जाता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। ऐसे किसी भी कीवर्ड पर कुछ भी बना करके पोस्ट कर दोगे तो वो रैंक नहीं करेगा, उस पर फिर आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे वो आप समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से सीखने की जरूरत है, तभी आपका कंटेंट रैंक करेगा। ऐसे 50, 200, 300 आर्टिकल डालने से कुछ नहीं होगा।
वो डालने का एक तरीका होना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। सो गाइज आई होप यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपको कोई ऐसे अपडेट मिलते रहें तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।